पहले लाइन की बोलनी है जड़ी ऑन द स्पीड द स्लोगन। ओके, वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट स्कूल सिस्टम। ठीक है। बैक साइड यार अरे वे ना मैं उत्तों वेख के पढ़ना ते तू उठान होना। नो टेंशन। कैमरा थल्ले नहीं होएगा? नहीं चेक थल्ले कर रख दो। हाँ ठीक है चला स्टार्ट कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से बायोलॉजी पार्ट 2 का चैप्टर 18 और इसका लेक्चर नंबर 36 इसको डिस्कस करेंगे। और हमारा आज का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम लोग इसमें डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या दी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, कि जिसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ऐसी रिप्रोडक्शन को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। वन इज मेल एंड अदर इज फीमेल, उनमें से एक जो है वो मेल होगा और दूसरा जो है वो फीमेल होगी। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन में, तो हम लोग कहते हैं इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, तो जिसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और ये क्या करेंगे, प्रोड्यूस गमीट्स, के इन्होंने गमीट्स प्रोड्यूस करने हैं। मतलब मेल जो है वो मेल गमीट प्रोड्यूस करेगा, मींस स्पर्म प्रोडक्शन करेगा, और जो फीमेल है वो फीमेल गमीट्स प्रोड्यूस करेगी, मींस के एग की प्रोडक्शन करेगी। फिर हम लोग कहते हैं कि न्यूक्लियस ऑफ टू गमीट्स फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, कि उनके जो न्यूक्लियस है दोनों गमीट्स के, मतलब एग और स्पर्म के, वो आपस में फ्यूज करेंगे और आगे जो है वो डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। और इस केस में मियासिस जो है वो प्रेजेंट होती है। ऑफस्प्रिंग नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, और आगे जो ऑफस्प्रिंग मतलब ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होगा वो अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल नहीं होगा, मतलब उससे जो है वो मिलता जुलता नहीं होगा। इनमें जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं, मतलब कि इनके जीन्स के अंदर जो है वो चेंजेस आ जाती हैं। जेनेटिक वेरिएशंस क्यों होती हैं, अगर हम लोग देखें तो मियासिस के अंदर एक प्रोसेस होता है क्रॉसिंग ओवर, जिसमें जो है हम लोग कहते हैं कि जो क्रोमोसोम है वो अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो जब सेगमेंट को एक्सचेंज करते हैं मीन्स यूं कहें कि वो जीन्स को चेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, उनका तबादला कर लेते हैं। तो जब वो एक्सचेंज करेंगे तो इसका मतलब है कि जीन्स के अंदर चेंजिंग आ जाएंगी, जिससे जो हम लोग कहते हैं कि आगे ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हो रहा है वो अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल नहीं होता, उसके जीन्स समवट उनके अंदर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि उसमें जेनेटिक वेरिएशन होती है, कि जीन्स के अंदर जो है वो चेंजेस आ जाते हैं। फिर हम लोग कहते हैं कि अक्कर इन मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल, कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो काफी ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज के अंदर होती है। लेस रैपिड इंक्रीज इन नंबर, किसके अंदर जो है इतना नंबर के अंदर जो है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं आता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अगर हम लोग ये देखें तो ये उन्होंने एक उसका जर्नल मैकेनिज्म बताया है कि इस तरह से जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। जिसमें से अगर हम लोग देखें तो नंबर 1 पर जो है वो उन्होंने इसमें से दिखाया हुआ है कि हमारे पास ये फीमेल है जिसने एग प्रोड्यूस करने, और जो मेल है उसने जो है स्पर्म की प्रोडक्शन करनी है। इनके एग और स्पर्म ने आपस में जो है वो मिलना है, मतलब फ्यूज होना है, और फ्यूज होने के बाद हम लोग कहते हैं कि ये आगे जो है क्या बना देते हैं, जाइगोट बन जाता है। और यही जो जाइगोट है ये आगे हम लोग कहते हैं डिवेल्प करता हुआ आगे नेक्स्ट न्यू ऑफस्प्रिंग मींस के न्यू इंडिविजुअल जो है वो उसकी फॉर्मेशन कर देता है। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, कि हम लोग इसमें यही कहते हैं कि जिसमें दोनों पेरेंट्स मेल और फीमेल्स आपस में मिलते हैं, और मिलने के बाद हम लोग कहते हैं कि ये अपने जो है वो गमीट्स इनके फ्यूज करेंगे और आगे जो है उन्हें ऑफस्प्रिंग नया ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो नेक्स्ट इसके अंदर अगर हम लोग देखें सही कर गया था यार, स्लाइड क्यों रुक गई है? दोबारा तो करो शुरू तू इधर सेंटर च क्लिक कर लेंदा ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਚ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਸਲਾਈਡ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਵੀ ਲਈਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ मैं करना ही नहीं है ना, जल्दी ਹੁੰਦਾ ही नहीं, माउस ਹੋਏ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਦ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਬੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੀਰ ਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣ ਕਿਥੋਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਤੁਰ ਜਾ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੈ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਣਾ, ਇਹ ਮਿਟਾਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਟਾਣਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਅੰਜੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੈਨਸਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕੈਨਸਲ ਕਰਨੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ 15-20 ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰੇ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ जुबानी याद रही है ना टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम लोग सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से बायोलॉजी पार्ट 2
चैप्टर 18 रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 36 इसको डिस्कस करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो हमें पता है कि रिप्रोडक्शन जो है उसकी टू टाइप्स हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग कहते हैं कि दी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, कि जिसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ऐसी रिप्रोडक्शन को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। वन इज मेल एंड अदर इज फीमेल। उनमें से एक जो है वो मेल होगा, दूसरा जो है वो फीमेल होगी। तो हम लोग कहते हैं कि ये दोनों मेल एंड फीमेल ये अपने गमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, वो फ्यूज होकर आगे जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट आगे डेवलप करके नया ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस कर देता है। इसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ, इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, के टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, वन इज मेल एंड अदर इज फीमेल। गमीट्स प्रोड्यूस के उन मेल्स और फीमेल ने अपने अपने गमीट्स प्रोड्यूस करने हैं, स्पर्म की प्रोडक्शन करेगा और जो फीमेल है वो एग की प्रोडक्शन करेगी। न्यूक्लियस ऑफ टू गमीट्स फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, कि दोनों के जो न्यूक्लियस होगा गमीट्स का वो फ्यूज करेगा और आगे डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा। इस केस में मियासिस भी जो है वो प्रेजेंट होती है। ऑफस्प्रिंग नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, के जो आगे ऑफस्प्रिंग नया ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होता है वो अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल नहीं होता, मतलब उनसे जो है वो मिलता जुलता नहीं होता। रीजन क्या है कि इस केस के अंदर जो मियासिस है, मियासिस के अंदर हम लोग पढ़ते हैं क्रॉसिंग ओवर के बारे में। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होती है कि जिसमें क्रोमोसोम्स के अंदर हम लोग कहते हैं कि एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट, के सेगमेंट की जो एक्सचेंज होती है, सेगमेंट को हम लोग यूं कहते हैं कि जीन्स का एक्सचेंज होता है। तो जब एक्सचेंज होगा तो जाहिर सी बात है चेंजेस आएंगे। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि वो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो पेरेंट्स से आइडेंटिकल नहीं होता, उसमें जेनेटिक वेरिएशंस जो है वो मौजूद होती हैं। अकर्स इन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, की काफी ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो है वो होती है। लेस रैपिड इंक्रीज इन नंबर, में तादाद इतनी ज्यादा जो है वो उस तादाद के अंदर जो है इतना ज्यादा इजाफा नहीं होता। तो ये एक डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। एक हमारे पास जो है वो मेल है और दूसरा जो है वो फीमेल है। फीमेल जो है वो एग प्रोड्यूस करेगी या ओवम, और जो मेल है वो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। और एग और स्पर्म ने आपस में मिलना है, फ्यूज होना मीन उसका फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन होने के बाद आगे जो है वो जाइगोट बन रहा है और जाइगोट आगे डेवलप करके नया ऑर्गेनिज्म, नया ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस कर देगा। तो उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो ह्यूमंस हैं इनके अंदर जो मेल है उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह का होता है। तो हम लोग कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटिलिया एंड स्पर्म डक्ट्स। इसके अंदर एक्सटर्नल जेनिटिलिया आ जाती हैं और स्पर्म डक्ट्स आ जाती हैं। तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बारे में देखें तो हम लोग कहते हैं कंसिस्ट ऑफ मेल गोनेड्स, के इसमें मेल गोनेड्स आ जाते हैं, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आ जाते हैं। मींस के टेस्टिस एंड पेनिस, ये दो चीजें जो है वो इसके अंदर आ जाती हैं। The testes are lie outside the body in a sac called scrotum, के जो टेस्टिस हैं बॉडी के बाहर एक स्किन के एक सैक के अंदर, एक थैली के अंदर जो है वो इनक्लोज होते हैं, लिपटे हुए होते हैं, जिसको हम लोग स्कॉर्टम का जो है वो नाम देते हैं। नेक्स्ट है कहता है पेनिस इज यूज्ड टू ट्रांसफर स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, के जो पेनिस है इस ऑर्गन को यूज किया जाता है कि जो स्पर्म है उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए या इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास एक्सटर्नल जेनिटिलिया के अंदर आ जाते हैं टेस्टिस। कहता है ईच टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ हाईली कॉम्प्लेक्स डक्ट कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, कि हर एक टेस्टिस के अंदर जो पेयर ऑफ टेस्टिस है उनके अंदर काफी ज्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिनको हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। बेसिकली ये वो वाली जगह होती है, वो वाली साइट होती है जहां पर जो स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। तो आगे जो स्पर्म की प्रोडक्शन होती है इसकी क्या स्टेजेस हैं, किस तरह से एक स्पर्म प्रोड्यूस होगा, इनको हम लोग देखते हैं। तो नंबर 1 पर है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में हम लोग कहते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ सेल ऑफ जर्मिनल सेल्स, के इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर फर्दर जो है वो जर्मिनल सेल्स होते हैं और इन्हीं जर्मिनल सेल्स ने क्या करना होता है, आगे स्पर्मेटोगोनिया को प्रोड्यूस करना होता है। सेकंड स्टेज है इसके अंदर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, फिर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। तो कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया इंक्रीज इन साइज एंड डिफरेंशिएट इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, के जो स्पर्मेटोगोनिया वो अपने साइज के अंदर उसके इजाफा होगा और वो आगे डिफरेंशिएट होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेज आते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड स्पर्मेटिड्स। तो इसमें क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो मियाटिक डिवीजन, कि इसके अंदर जो है वो मियाटिक डिवीजन होती है और आगे क्या चीज बन जाती है, टू फॉर्म स्पर्मेटिड, और ये स्पर्मेटिड जो है वो प्रोड्यूस कर देती हैं। तो लास्ट पर हम लोग कहते हैं कि फाइनल जो है क्या हो जाएगा, स्पर्म जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। तो कहता है कि स्पर्म्स बेसिकली क्या है कि दीज आर मेल गमीट्स इन टेस्टिस सर्टोली सेल्स क्रिएट ए फ्लूइड। टेस्टिस के अंदर फर्दर सेल्स होते हैं जिनको हम लोग सर्टोली सेल्स कहते हैं, कि एक फ्लूइड क्रिएट करेंगे। इनका काम क्या होगा, इस फ्लूइड का काम क्या होगा कि प्रोवाइड मीडियम, की ये उनको मीडियम देते हैं, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, और जो स्पर्म है उसको प्रोटेक्शन करते हैं, एंड नरिशमेंट टू स्पर्म, और वो जो स्पर्म है उसको नरिशमेंट मतलब उसकी ग़िज़ा वगैरह को जो है वो पूरा करते हैं। वाइल दे आर इन दी ट्यूब्यूल्स, के जब वो ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है वो स्पर्म मौजूद होते हैं। कहते हैं इसी केस के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर के इसने एक सेक्स हार्मोन्स बनाना होता है और उस हार्मोन्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन्स। तो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन्स क्या है कि ये मेल सेक्स हार्मोन्स है। तो कहता है कि सिक्रेटेड फ्रॉम इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, कि इस हार्मोन को भी जो है इंटरस्टिशियल सेल्स नहीं बनाना है जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर मौजूद होते हैं।
ये हार्मोन क्या काम करता है? इसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, कि ये स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए जरूरी होते हैं, एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉर मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, और ये मेल्स के अंदर जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाता है, जैसे कि सच एज बियर्ड और मोस्टेचिस, मतलब कि दाढ़ी या मूंछों का आना, ये सेकेंडरी जो वो मेल कैरेक्टर्स हैं, तो ये इस हार्मोन्स की वजह से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हम लोग कहते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। तो ये डायग्राम के अंदर जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का जो है वो डायग्राम दिखाई गई है, जिसमें लास्ट पर अगर देखें तो हम लोग टेस्टिस हैं, अगर फर्दर इनको हम लोग बड़ा करके माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो उसके अंदर जो है काफी ज्यादा जो है सेमिनिफेरस कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स आ जाती हैं जहां पर स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, और साथ ही आगे पेनिस है, ये ऑर्गन है जिसको यूज किया जाता है स्पर्म को ट्रांसफर करने के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। फिर हम लोग कहते हैं स्पर्म डक्ट्स। स्पर्म डक्ट्स आफ्टर मैच्योरेशन ट्रांसफर टू मेन डक्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट विया वेज डिफरेंस। कहते हैं कि स्पर्म डक्ट की एक ऐसी डक्ट है, नाली है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि जो स्पर्म है वो मैच्योर होने के बाद इस डक्ट के जरिए से आगे जो है वेज डिफरेंस के अंदर जो है उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। कहते हैं दी फर्स्ट वेज डिफरेंस फॉर्म हाईली कन्वोलेटेड एपिडेमिस, कि जो पहली वेज डिफरेंस है ये काफी ज्यादा हाईली जो है वो कन्वोलेटेड होती है, बलदार होती है। कहते हैं फ्रॉम वेज डिफरेंस फॉर्म देन पासिस थ्रू द यूरिनोजेनिटल डक्ट एंड आर डिस्चार्ज, कि वो वेज रेफरेंस से आगे यूरिनोजेनिटल डक्ट के अंदर पास होता है और उससे हम लोग कहते हैं आगे फर्दर उसको बॉडी से बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो ये फर्दर गमीट फॉर्मेशन के बारे में डायग्रामेटिकली दिखाया हुआ कैसे कि स्पर्मेटोसाइट्स है वो आगे डेवलप होता हुआ आगे हम लोग कहते हैं लास्ट पर स्पर्मेटिड्स, और आगे फर्दर जो है वो स्पर्म बन जाता है। तो अगर स्पर्म को देखें एक डायग्राम के अंदर तो मैं इसका भी स्ट्रक्चर